वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेस जैक। आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जैसा कि 11 फरवरी 2026 को सारे बच्चों का मैथ्स का एग्ज़ाम है, गणित सब्जेक्ट का। तो मैं एक एक करके सारा प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, मैंने इसके पहले 31, 32, 33 अपलोड कर दिया है 2 अंक का। अब मैं 34 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दे के देखिए। मैं सारा क्वेश्चंस करवा दूंगा आज ही के अंदर। ठीक है, यानी कि 31 से लेके 52 तक मैं सारा क्वेश्चन सभी बच्चों को करवा दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चंस क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा का परिमाप बतावें। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या एक आपका वृत्त है। ठीक है, उसका त्रिज्या कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। उससे मोड़ के एक वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वृत्त। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या बनाया गया है? वृत्त। फिर इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। इसी तार को खोल के एक बार फिर क्या बनाया गया? वर्ग। ठीक है, क्या बनाया गया? वर्ग। देखिए दिखा देते फिर। एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से क्या बनाया? एक बार वर्ग वृत्त बनाया। फिर इसी तार को खोल के फिर क्या बनाया? वो वृत्त बनाया। तो आपको बताना है कि वर्ग की भुजा का परिमाप क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरा? त्रिज्या कितना है आपका? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 10 के बच्चे मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सारा क्वेश्चंस करवा दूंगा मैथ्स का। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि वृत्त का, ठीक है, त्रिज्या देखिए यहाँ वृत्त के एक मोड़ा ना, तो यहाँ से एक चक्कर में इसको हम लोग बोलेंगे वृत्त का परिधि। एक चक्कर लगेगा तो इसको ये यहाँ से वृत्त बना, तो यहाँ से यहाँ एक चक्कर तार लगाएगा ना, तो इसको बोलेंगे वृत्त का परिधि। और ये इसमें क्या बोला है? वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या बोला है कि वृत्त की परिधि, परिधि बनाना, इसलिए लिखेंगे हम लोग वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप। लिख दिए। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × a भुजा। ठीक है, आर का वैल्यू पता है हमको, तो आर का वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × 22/7 × 14। 7 का पहाड़ा में 14 2 बार में आता है। ये हो गया 4 × a। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ लगाएंगे इम्प्लाइज दैट। यहाँ क्या बचा आपका? 2 × 22 × 2 बराबर 4 × a। लिख दिए। अब ये 4 को बराबर का इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है, 22। ये 4 को नीचे ले आए बराबर a। ठीक है, 4 और 4 कैंसिल आउट, यानी कि आपका वृत्त का भुजा क्या निकल गया आपका? ठीक है, ये हो गया आपका भुजा। क्या निकल गया आपका? भुजा। ठीक है, किसका भुजा? वृत्त की भुजा।
वर्ग की भुजा, किसकी भुजा? वर्ग की भुजा। ए बराबर कितना निकल गया आपका? 22 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चंस में हमको यहाँ पे वर्ग की भुजा का परिमाप निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे हम लोग? अतः। ठीक है, वर्ग की, लास्ट वाला लाइन पूरा लिख देंगे, वर्ग की भुजा का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग की भुजा का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4a होता है। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए 4, ए का वैल्यू कितना आया? 22 आया, तो 22। अब इसको इंटू कर देंगे, तो इसको जब आप इंटू कीजिएगा, 2 4 8, 2 8 4 8, यानी कि ये हो गया इसका आंसर, 88 हो गया इसका आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चंस आपका पूरा हुआ, देख लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसका प्रश्न संख्या 2 की ओर। चलिए बच्चों, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, मैं जितना वीडियो बता रहा हूँ सबको ही ज़रूर सारे वीडियो को एग्ज़ाम में देख के जाइएगा। सारा प्रश्न सारे वीडियो से ही रहेगा। ठीक है, ये सारे वीडियो से मैंने साइंस का भी करवाया था, A to Z क्वेश्चन आया, उसी तरह मैथ में भी आपका A to Z क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 34 का दूसरा क्वेश्चन आपका, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को एच बोलते हैं, एच बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? आधार की त्रिज्या, ऐसे लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर लिख दिए। तो हमको क्या निकालना है? शंकु का आयतन निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सारे बच्चे समझ गए? अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का स्क्वायर, यानी कि आर का वैल्यू क्या है? 7, तो 7 गुना 7, एच का वैल्यू 12। ठीक, 7 और 7 कट गया, 3 4 12, तो कितना बच गया आपका? यहाँ 22 बच गया, यहाँ 7 बच गया और 4 बच गया। ठीक है, अब आप ये तीनों को जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। इसका अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इस तरह से एक शंकु बना दीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में इस तरह से बना दीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? ये हो गया इसका एच, ये क्या हो गया? एच, और ये हो गया इसका आर। समझ गए? एच बराबर 12 सेंटीमीटर और ये दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये प्रश्न भी आपका पूरा हुआ, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले ऑलरेडी बताया था कि मैं टोटल 4 क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि 3 4 5 17 x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि ये सारे संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग को x का मान फाइंड करना है। यहाँ पे क्या होगा? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये सारे संख्या को जोड़ देंगे। माध्य बोला है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है में हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, दिया है लिखेंगे हम लोग माध्य बराबर 6। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्या को जोड़ेंगे, 3 + 4, जितना संख्या रहेगा सबको जोड़ देना है। 5
17 जोड़ x, तो टोटल आपका के होगा संख्या 1 2 3 4, ये भी काउंट होगा यानी कि 5। ठीक है, अब इन सारे इसका माध्य कितना दिया हुआ आपका 6 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, सबको जोड़िए, चलिए जोड़ते हैं हम लोग। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 29 जोड़ x/5। नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या छिपा है, 1 छिपा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, यानी कि 29 + x, 5 छक्का 30। मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 हो गया, +29 को उधर ले गए तो -29, यानी कि आपका x का वैल्यू निकल गया, कितना आया मेरा 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 34 का लास्ट क्वेश्चन। मैं एक चीज़ बता दूं कि ये क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्वेश्चंस को भी ज़रूर कर लीजिएगा, ये भी एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 34 का ये रहा अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, घन की विकर्ण की लंबाई, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है आपका 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए घन का विकर्ण। ठीक है, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a, क्या होता है आपका, √3a बराबर 8√3 लिख दिए। √3 और √3 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए ए का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 8 सेंटीमीटर निकल गया। सारे बच्चे समझ गए। अब हमको इसका संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 लिख दिए, ए का वैल्यू 8 आया, तो 8 का हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर, ये हो गया 6 8 कितना होता है 64। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बोर्ड क्वेश्चन नंबर 34 गणित का करवा दिया। ये 4 प्रश्न सारे बच्चे ज़रूर करके जाइएगा, इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी बच्चों का धन्यवाद।